कमला बिस्तर पर निढाल पड़ी है, शरीर टूटा हुआ, लेकिन सीने में सांसों के साथ एक नई जिम्मेदारी धड़क रही है। पास ही कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची सो रही है। कमरे में सन्नाटा है। रामपाल जमीन पर बैठा है, दीवार से टिका हुआ, आंखें कहीं खोई हुई। कमला की पलकें हिलती हैं और वह उसे ऐसे बैठा देखती है। आप तब से यूं ही बैठे हैं? रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला, पर आपने एक बार भी इस बच्ची को देखा नहीं। यही तो वो औलाद है जिसके लिए हम बरसों तक तरसते रहे। आज भगवान ने हमारे आंगन में एक जान भेजी है। एक बार इसे अपनी बाहों में लेकर देखिए। ये आपकी उंगली थाम लेगी ना तो आपका दिल खुद ब खुद पिघल जाएगा। दिल पिघलाने से पेट नहीं भरता कमला। जब भूख हड्डियों में उतर जाती है तब ममता शब्द बेकार लगने लगता है। सुबह से शाम तक खेत में खून पसीना बहाता हूँ, तब जाकर 2 वक्त का खाना नसीब होता है। और अब एक और जिंदगी की जिम्मेदारी, और ऊपर से वो भी लड़की। सोचकर ही डर लग रहा है। लड़की होना कोई जुर्म तो नहीं है। क्या भगवान से लड़ूं कि उसने हमें बेटी क्यों दी? इसे जन्म देते वक्त लगा था जैसे मेरी सांसें थम जाएंगी, लेकिन जैसे ही इसे देखा लगा कि मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ। आप भी एक बार इसे गौर से देखिए। बताइए, इस मासूम ने आखिर क्या बिगाड़ा है? इस बच्ची ने कुछ नहीं बिगाड़ा, किस्मत ने बिगाड़ रखा है। बेटी के साथ हमेशा डर जुड़ा रहता है। आज नहीं तो कल शादी, समाज, दहेज। हमारे घर की हालत तुम जानती हो, ना जमा पूंजी है, ना कोई सहारा। इस डर के साथ मैं इसे बड़ा कैसे करूं? तो आप डर के आगे हार मान लेंगे? अगर दुनिया बेटी को बोझ मानती है तो मानने दो। मेरे लिए ये सांसों से भी ज्यादा कीमती है। हम इसे इतना मजबूत बनाएंगे कि ये किसी पर निर्भर ना रहे, चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। मैं खुद को समझा नहीं पा रहा कमला। अगर इसे अपने पास रखा तो गरीबी हमें निगल जाएगी। धीरे धीरे हमारे हिस्से की रोटियां कम होती जाएंगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। शायद अभी इसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा सच है। अगर छोड़ना ही है तो मुझे भी छोड़ दो। इसके बिना मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। मेरी गोद अभी इसकी खुशबू से भरी है। इसे मुझसे मत छीनो। मैं हाथ जोड़कर भीख मांग रही हूँ। सोचो ऊपर वाला क्या देख रहा होगा। इतना कठोर मत बनो। मैं जानता हूं तू क्या महसूस कर रही है, पर मुझसे ना होगा। मैं आज रात इसे कहीं पर छोड़ दूंगा या किसी को दे दूंगा जो इसे पाले और अच्छे से देखभाल करे, लेकिन तुम किसी से कुछ मत कहना। कमला की सिसकियों और विनतियों के बीच रामपाल पत्थर बन चुका होता है और अपनी नवजात बेटी को छोड़ आने का कठोर निर्णय कर लेता है। चारों ओर गहरी रात फैली हुई है। सन्नाटा ऐसा जैसे पूरी बस्ती सो नहीं, रो रही हो। पुराने पीपल के पेड़ के पत्ते हवा में कांप रहे हैं। उनकी सरसराहट मानो किसी अनकहे श्राप की तरह गूंज रही हो। रामपाल कांपते हाथों से नवजात को उसी विशाल पीपल के तने के पास सुला देता है। हे प्रभु, मैं कोई पत्थर दिल नहीं हूं, बस हालात ने मेरी काबिलियत से ज्यादा बोझ मेरे सिर पर डाल दिया। बताइए, अगर मेरी जगह आप होते तो क्या आपके पास दूसरी राह बचती? ये छोटी सी जान, इसने कोई पाप नहीं किया। बस इतना चाहता हूं कि इसे कोई ऐसा घर मिले जहां इसे अपनापन मिले, प्यार मिले। बस यही मेरी आखिरी प्रार्थना है। बच्ची को पेड़ के पास छोड़कर रामपाल कुछ कदम दूर जाकर खड़ा होता है और वह एक बार पीछे मुड़कर देखता है। उसकी आंखें भर आती हैं। फिर खुद को संभालते हुए आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान पेड़ के पास से भीख मांगती हुई एक अधेड़ उम्र की भिखारिन गुजरती है। तभी अचानक नवजात की हल्की रोने की आवाज उसके कानों तक आती है। वह चौकन्नी होकर पीपल के पेड़ की ओर बढ़ती है और कांपती बच्ची को देखकर ठिठक जाती है। हे भोलेनाथ, ये कितनी नन्ही है। कौन ऐसा निर्दयी होगा जो अपनी ही संतान को इस तरह बेआसरा छोड़ जाए। वह झट से बच्ची को अपनी बाहों में उठा लेती है। उसकी आंखों में ममता और दुख दोनों उतर आते हैं। अरे छोटी, तू किस घर की है?
किस माँ बाप ने तेरा चेहरा देखने से पहले ही तुझसे नाता तोड़ लिया? क्या इस दुनिया में लड़की होना ही तेरी गलती थी? नहीं, अब तू अकेली नहीं, मैं हूं ना। आज से तू मेरी गोद की धड़कन है, मेरी संतान। कुछ समय बाद भिखारन बच्ची को लेके अपने घर के लिए निकलती है, जो कि 2 गांव छोड़ के झलकपुर नामक एक गांव के कोने में रहती थी। अगली सुबह जब वह बच्ची को नहलाकर बाहर बैठाती है, तो आसपास की औरतें उस बच्ची को देख उसके पास आकर बातें करने लगती हैं। अरे देखो तो सही, ये संध्या भी माँ बन गई। भगवान भी क्या क्या लीला दिखाते हैं। अरे कहीं से कोई बच्ची उठा लाई होगी। आजकल लोग बच्चों को यूं फेंक देते हैं जैसे कूड़ा हो, और ये उसे लेकर बैठी है। किसी दिन इससे भी भीख मंगवाएगी। हाँ लाई हूँ, पर किसी की छोड़ी हुई नहीं, भगवान की दी हुई है। जिन्होंने मुझे माँ बनने की खुशी कभी नहीं दी, उन्हीं ने मेरे आंगन में ये रोशनी भेजी है। अब ये मेरी है और मैं इसे ऐसे पालूंगी जैसे राजा अपनी वारिस को पालते हैं। संध्या, तू खुद भूखी सोती है, मुश्किल से भीख जुटाती है। इस नन्ही जान को कैसे संभालेगी तू? मैं अपनी भूख सह लूंगी, पर इसे कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। किसी मंदिर की घंटी, किसी प्रसाद के टुकड़े में भी इसका हिस्सा ढूंढ लूंगी। और सुनो, अब इसका नाम रोशनी है, क्योंकि मेरी अंधेरी जिंदगी में जो उजाला आया है वो यही है। समय हवा की तरह उड़ता है। देखते ही देखते कई साल गुजर जाते हैं। झलकपुर से दूर उसी पीपल के पेड़ की सुबह, हल्की धूप, ठंडी हवा और शांत वातावरण। अब 12 साल की रोशनी पीपल के पेड़ के सामने खड़ी प्रार्थना कर रही है। उसके चेहरे पर मासूमियत और समझदारी दोनों चमक रहे हैं। उसकी भिखारिन माँ ने उसे बचपन से सच बताकर बड़ा किया है कि उसे इसी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दिया गया था। उसी वक्त पेड़ की ओर आते हुए गांव के वैद्य धर्मपाल पंडित पैर फिसलने से जोर से गिर जाते हैं और रोशनी बिना एक पल गंवाए उनकी ओर भागती है। अरे जरा संभालिए वैद्य जी, ऐसे कैसे गिर गए? आपको कहीं जोर से तो नहीं लगी? हाथ दिखाइए, चलिए उठने में मदद करती हूँ। अरे रोशनी बेटी तू? नहीं बेटी, घबराने की जरूरत नहीं। बस जमीन थोड़ी गीली थी तो पैर फिसल गया। बारिश का मौसम है ना, धरती भी कब किसको धोखा दे दे कह नहीं सकती। आप तो बहादुरी दिखा रहे हो, लेकिन इतनी जोर से गिरने पर चोट लगना तय है। छुपाइए मत। अगर कहीं सूजन या दर्द है तो बताइए, मेरे पास तुलसी है, उसे कूट कर लगा दूंगी तो चोट अंदर तक नहीं जाएगी। अरे बेटा, सच में कुछ नहीं हुआ, पर मैं हैरान हूं, ये जड़ी बूटी, नुस्खे, इतना सब तुझे किसने सिखाया? तेरी उम्र की लड़कियां तो खेल कूद में लगी रहती हैं। किसी गुरु ने नहीं सिखाया वैद्य जी, बस गांव वालों को आपकी बातें करते सुना। और आप जब दवा देते हैं तो लोग बाहर वही बातें दोहराते रहते हैं। मैं सुनती रही और धीरे धीरे सब याद हो गया। वैद्य जी, अगर सीखना चाहूं तो शब्द भी दवा बन जाते हैं। अरे वाह, तू तो सच में बहुत होशियार है बेटी। तेरी माँ भले ही भीख मांगकर गुजारा करती है, पर तेरी लगन देखकर मुझे लगता है तू एक दिन बहुत ऊंचा उड़ने वाली है। वैद्य जी, आपसे एक बात कहूं? मेरी माँ के लिए भिकारन शब्द सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ मजबूरी में हाथ फैलाती है क्योंकि उसके पास कोई और सहारा नहीं, कोई कंधा नहीं। उनकी हालत पर तरस तो सब खाते हैं, लेकिन मदद कोई नहीं करता। अरे अरे, मुझे माफ कर दे बेटी, मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गए। तुझे दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तू मेरे लिए नाराज मत होना। नाराज नहीं हूँ वैद्य जी, मैं तो बस आपसे कुछ सीखना चाहती हूँ। ये जड़ी बूटियों का काम, लोगों को ठीक करना, इसमें मेरी दिलचस्पी है। जब किसी के चेहरे पर दर्द कम होता देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्या आप मुझे ये सब सिखाएंगी वैद्य जी? तू तो मेरी मन की बात कह गई बेटी। हमेशा से लगता था कि तू बाकी बच्चों जैसी नहीं है। तेरे अंदर लगन, धैर्य और करुणा तीनों हैं। और मैं भी अब बूढ़ा होने लगा हूँ, हाथ पांव पहले जैसे नहीं चलते। मेरे अपने बच्चे तो मेरी कला को बोझ समझते हैं और अपने में ही मग्न रहते हैं। लेकिन अगर तू सीखना चाहे तो मैं अपना सारा ज्ञान तेरे हवाले कर दूंगा रोशनी। एक वैद्य सिर्फ दवा नहीं देता, उम्मीद देता है, और तू उम्मीद देने लायक दिल रखती है। ठीक है वैद्य जी,
अब से मैं आपसे ये सब जड़ी बूटी का काम सीखूंगी और गांव के सब लोगों की मदद करूंगी, और इससे मेरी माँ की भी मदद हो जाएगी और फिर उनको भीख मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटी, तू सच में बड़ी पवित्र और सच्चे मन की बच्ची है। तेरी उम्र के बच्चे तो अभी भी खेलकूद में खोए रहते हैं, पर तू तो बड़े लोगों की तरह दूसरों के दुख समझ लेती है। अपनी छोटी सी दुनिया से निकलकर तू पूरे गांव की चिंता करती है। ये गुण हर किसी में नहीं होते। मैं चाहता हूं कि भगवान तुमको वो सब दे जो जो तुमको अपने जीवन में चाहिए। ये मेरे दिल से तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। धन्यवाद वैद्य जी, अभी मैं घर चलती हूँ, माँ का आने का समय हो गया है। ये बोल के रोशनी वैद्य से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। कुछ समय बाद जब भिखारण घर आई तो रोशनी ने आज हुए वैद्य और उसके बीच की बातें सब अपनी माँ को बता दिए, और ये सुनकर भिखारण मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बच्ची, तू तो सच में उम्र से पहले ही समझदार हो गई है। जहाँ तेरे उम्र के बच्चे खेल कूद में ही लगे रहते हैं, वहीं तुम मेरे लिए और पूरे गांव के लिए सोचती है। तू हमेशा से भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा थी, लेकिन आज तेरी बातें सुनकर ये बात और भी साफ दिखाई दे रही है। सच माँ, क्या सच में भगवान ने मुझ में कुछ खास रखा है? बिल्कुल रखा है, भूल मत। तुझे मुझे भगवान ने ही सौंपा है। तू उनका दिया हुआ उपहार है, मेरी रोशनी। ऐसे ही दोनों माँ बेटी के पास कुछ न होके भी दोनों साथ में बहुत खुश रहती थी, और दिन ब दिन रोशनी की दूसरों की मदद और माँ के लिए कुछ करने का मनोकांक्षा बढ़ते हुए उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि रोशनी के जो असली माता पिता थे, उन लोगों की हालत अब बहुत बुरी होने लगी थी। कमला, समझ नहीं आता हमारी जिंदगी पर ये कैसी विपत्ति टूट पड़ी है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। घर में अनाज तक खत्म होने की नौबत आ गई है। अब तो लोग मुझे काम देने से भी कतराने लगे हैं। और इन सब परेशानियों की जड़ आप खुद हैं। आपके ही किए हुए कर्म आज हमारे सामने इस मुसीबत की तरह खड़े हैं। जो बीज आपने बोए थे, उन्हीं का फल अब हमें भुगतना पड़ रहा है। ये कैसी बेहूदी बातें कर रही हो तुम? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? अगर मुझे काम नहीं मिल रहा तो क्या इसका मतलब मैं कोशिश नहीं कर रहा? मैं हर रोज दर दर भटकता हूं, पर कोई सुनता ही नहीं। इसमें मेरा दोष कहां से आ गया? दोष आपकी मेहनत या आज की कोशिशों का नहीं, उस पाप का है जो आपने 12 साल पहले किया था। उसके परिणाम अब धीरे धीरे हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा, पर असर हर तरफ फैल रहा है। बस करो कमला, कुछ भी मत बोलो तुम। ये सब बेकार की बातें हैं। उस लड़की को छोड़कर अच्छा ही तो किया मैंने। देखो आज क्या हालत है हमारी। अगर वो होती तो और भी मुश्किल होता और एक भूखे पेट की चिंता करनी पड़ती। आपकी सोच आज भी वहीं अटकी है, सालों पहले की उसी जगह पर। क्या आपको सचमुच ये सब भगवान की दी चेतावनी दिखाई नहीं देती, या आप जानबूझकर अनदेखा करने का नाटक कर रहे हैं? सोचिए जरा, जो इस घर में लक्ष्मी आई थी, उसी को आप अपने हाथों से ठुकराकर कहीं छोड़ आए। अब आप कुछ भी क्यों ना कर ले, कुछ हासिल नहीं होने वाला। मिलेगा तो सिर्फ दुख और भूख। कमला की ऐसी गुस्से भरी बातें सुनकर रामपाल चुप हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। यहाँ रोशनी अब रोज किसी किसी समय वैद्य जी के घर उनसे वैद्य का काम सीखने जाती है, और रोशनी जिस आग्रह से सीखने जाती है, वो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ सीखती भी रहती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। रोशनी अब बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। उसके पास दूर दूर से इलाज के लिए लोग आया करते थे। रोशनी वैद्य से जड़ी बूटी लेती है और लोगों की कम कीमत में इलाज करती है, और आखिर में जो भी धन मिले उसे आधे वैद्य धर्मपाल पंडित को और आधे खुद रखती है। रोशनी अब लोगों की इलाज करके अपना और अपनी माँ का ध्यान रखने लायक हो चुकी थी। रोशनी की माँ को अब भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब रोशनी की वजह से उनके घर के हालत ठीक होने लगे थे। लेकिन रोशनी की ऐसी तरक्की देखकर वैद्य के लड़के ओमकार को बहुत ईर्ष्या होती है, और वो गुस्से में एक दिन अपने पिता से बात करने जाता है। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने उस भिखारन की बेटी को इतना कुछ सिखाया,
और अब वो आपके ही जड़ी बूटी से धन कमा रही है और आपको इसके सिर्फ आधे ही देती है। आपका तो आधे से ज्यादा का हक बनते हैं। वो तो बस आपके नीचे काम करने वाली की तौर पर ही है ना। ओमकार, अपनी जबान संभाल कर बात कर। मेरे काम और मेरे फैसलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि मेरे साथ रहकर ये विद्या सीख ले, पर तू तो हमेशा अपने आलस और अपनी मर्जी में ही खोया रहता था। और अब जब रोशनी लगन से काम सीखकर आगे बढ़ रही है और नाम कमा रही है, तो तुझे उससे ईर्ष्या हो रही है। हाँ पिताजी, ईर्ष्या तो होगी ही। आखिर आप मेरे पिता हैं। आपका नुकसान मैं कैसे चुपचाप देख सकता हूँ। जिस लड़की ने आपका सारा ज्ञान आप ही से सीखा, आज उसी विद्या से वो दूर दूर तक नाम कमा रही है और आप पीछे छूटते जा रहे हैं। ये मेरे लिए कैसे बर्दाश्त हो। मैं उसे यूं आपकी छाया से निकलकर आपसे आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता पिताजी। तो खुद को समझता क्या है? जब मन किया पिता की याद आई, मन किया कहीं बाहर निकल गया। तुझे शर्म नहीं आती है क्या दूसरों से यूं ईर्ष्या करते हुए? अरे वो बेचारी बच्ची कितनी सच्चे मन की है और कितनी मेहनती है, उससे कुछ सीख। और रहा सवाल मेरे नुकसान का, तुझे पता ही क्या है मेरे काम के बारे में? अरे रोशनी ने तो मेरी मदद की है। मेरी दवा से वो लोगों की मदद करती है और बदले में मुझे भी पैसे देती है। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं, तुझे तो मेरी कोई फिक्र है नहीं। अब वही मेरे काम को संभाल के मेरी मदद कर रही है और तुझे उससे भी दिक्कत है। अपने पिता के मुंह से ये सुन के ओमकार शर्मिंदा होता है और अपने पिता से माफी मांगकर गुस्से में वहां से चला जाता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। शायद मैं वो बेटा ही नहीं बन पाया जिसकी आपने कामना की थी। अब से मैं आपके रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनूंगा। आपको जो भी करना है कीजिए। कुछ दिनों बाद रामपाल और कमला की हालत और भी बुरी होने लगी थी। रामपाल की उम्र बढ़ने की वजह से वो बीमार होने लगा था और गांव में उसे बढ़ती बुढ़ापा की वजह से कोई काम भी नहीं देता था और इसी वजह से भूख और बुढ़ापे के चलते कमला और रामपाल को घर घर जाकर खाने के लिए मांगना पड़ता। बेटा, 2 दिन से पेट में दाना नहीं गया। अगर घर में जरा सा भी कुछ बचा हुआ हो, सूखी रोटी भी चलेगी, बस थोड़ा दे दे, वरना हम दोनों आज फिर भूखे सोना पड़ेगा। आज कुछ भी नहीं है चाचा, सच कह रहा हूं। कहीं और कोशिश करो। हर रोज मेरे दरवाजे मत आया करो। मैं खुद किसी अमीर घर का नहीं हूं कि हर बार तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को पेट भरने को दे सकूं। गांव के आदमी की बात सुन के कमला और रामपाल को बहुत बुरा लगता है और दुखी मन से दोनों आगे की कई घरों में खाने के लिए मांगने जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी कुछ खाने के लिए नहीं देता, क्योंकि वे लोग रोज इन्हीं घरों में खाने के लिए भीख मांगते थे और फिर जब कहीं कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, तब दोनों घर से दूर भटकते भटकते उसी पीपल के पेड़ के पास आकर बैठ जाते हैं, इसी ख्याल में कि कोई उन्हें प्रसाद के रूप में ही सही कुछ तो खाने को दे देगा। लेकिन बहुत देर तक वहां कोई भी नहीं आता है और इसे देख रामपाल निराश होकर कमला से बोलता है, कमला, क्या आज भी हमें खाली पेट ही सोना पड़ेगा? मेरी वजह से इस उम्र में तुम्हें भी मेरे साथ भीख मांगनी पड़ रही है। आज मैं सच में शर्मिंदा हूं। लगता है मेरे पुराने कर्मों की आग आज हम दोनों को ही जला रही है। अब पछतावा करने से क्या फायदा। मुझे आपसे इस बात की शिकायत नहीं कि आप मुझे खाना नहीं खिला पा रहे हैं। मुझे शुरू से यही शिकायत थी कि आपने हमारी बहुत मिन्नतों के बाद होने वाली हमारी बच्ची को लड़की देख के उसे अकेला कहीं छोड़ाए, और आज तक मुझे पता लगने नहीं दिया कि आपने उसे कहाँ छोड़ा। इसीलिए तो आज इस भगवान की इस चौखट में भी हमको खाना नसीब नहीं हो रहा है। भगवान भी हमें देख के हंसते होंगे कि जिस पेड़ के पास मैं मेरी बच्ची को छोड़ गया, आज उसी पेड़ के सामने भीख की उम्मीद में हैं हम। वाह, भगवान की लीला। अपने पति के मुंह से यह सुनकर कमला हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या तुमने उसे यहीं पेड़ के नीचे ऐसे ही छोड़ दिया था? लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि कोई भरोसेमंद इंसान मिल गया था जिसने उसे अपनाया। अगर मुझे एक बार भी सच पता चल जाता तो मैं उसे यहाँ से ले कहीं दूर चली जाती और अकेली ही उसे पाल पोस के बड़ा करती। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं कमला, पर सच कहूं तो
उस दिन की मेरी अपनी गलती आज भी मेरे सीने में जलती हुई चुभती है। काश उस दिन मैं उस नन्ही सी बच्ची को इस पेड़ के पास छोड़कर नहीं जाता। रामपाल को ऐसे दुखी देख कमला भी शांत हो जाती है और दोनों ऐसे ही किसी की खाने की उम्मीद में पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। यहां रात को रोशनी अपने माँ से बात करते हुए, माँ, कभी कभी मन में एक सवाल उठता है। जिन्हें मुझे इस दुनिया में लाने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने मेरी पहली सांसें सुनी, वही लोग मुझे जन्म के पल ही छोड़कर चले गए। ऐसे माँ बाबूजी आज कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे? क्या कभी एक पल को भी उन्हें मेरी याद आती होगी? बेटी, मुझे नहीं पता वे लोग इस समय किस हाल में हैं, पर एक बात साफ है, जो बच्चे को जन्म देते ही उसके हाल पर छोड़ दे, उसका दिल पत्थर जैसा ही होता है। भगवान ने शायद इसीलिए तुझे उनसे दूर रखा, क्योंकि तेरी जगह उनके जैसे कठोर दिलों में नहीं थी। तू तो भगवान का दिया उजाला है, इसी वजह से उन्होंने तुझे मेरी झोली में डाला, ताकि मैं तुझे एक वरदान की तरह संभाल सकूं। आपने सही कहा माँ, मैं भी क्या ऊँट पटांग की बातें सोचती रहती हूँ। आप ही तो मेरी प्यारी माँ हो। आपसे ज़्यादा मुझे कोई और इस दुनिया में प्यार कर ही नहीं सकता। इसीलिए शायद भगवान ने मुझे आपके पास भेजा। अगली सुबह कमला और रामपाल पेड़ के पास ही बैठे थे, लेकिन रामपाल की हालत बहुत खराब हो गई थी। रामपाल पेड़ के पास में ही सोया हुआ था और कमला भगवान के सामने आने वाले लोगों से मदद की उम्मीद में थी। तभी रोशनी वहां आती है और प्रार्थना करने के समय उसकी नजर कमला और रामपाल के ऊपर जाती है। अरे चाचा जी, चाची जी, आप कौन हैं? मैं आपको यहाँ पहली बार देख रही हूँ। क्या आप लोग कहीं दूर से आए हो? हाँ बेटी, हम दोनों इस गांव के नहीं हैं। मैं और मेरे पति 2-3 गांव पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हम बहुत भूखे हैं बेटी, कई दिनों से कुछ खाना नहीं मिला। मेरी और मेरे पति की हालत बहुत कमजोर हो गई है बेटी, अगर हो सके तो जरा सी मदद कर दे। रोशनी की आदत थी कि वह बिना कुछ देखे जब कोई मुसीबत में हो या बीमार हो सीधे मदद कर देती थी, और अब इन्हें देख रोशनी तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाती है और दोनों को अपने साथ घर ले आती है। घर पहुंच के रोशनी उन दोनों को घर में बैठाती है और उनको पहले खाना खिलाती है, और थोड़े समय बाद रोशनी रामपाल का इलाज करती है, जो कि उसको तेज बुखार था। इलाज के बाद रोशनी रामपाल को उसके चारपाई पर आराम करने के लिए देती है और कमला भी उसके पास बैठ जाती है। माँ, आप इनका जरा खास ध्यान रखिएगा। ये बेचारे न जाने कब से भूखे प्यासे भटक रहे हैं। इनकी हालत देखकर साफ समझ आता है कि शायद इनके पास न रहने की कोई जगह बची है और न पेट भरने को खाना। मंदिर के पास जिस तरह ये लोग भीख मांगते मिले, उसे देखकर मुझे आपके उन दुखों की दिनों की याद आ गई माँ। वो दिन जब हम भी कितनी मुश्किलों से गुजरा करते थे। माँ, मैं वैद्य जी के घर से अपना काम समाप्त करके आती हूँ, तब तक आप इनका ध्यान रखिए। अरे रोशनी बेटी, तू चिंता मत कर, तू अपना काम निश्चिंत होकर कर। मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। तेरी माँ अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई कि 2-4 जरूरतमंदों की सेवा तक ना कर सके। रोशनी यह बोल के वैद्य जी के घर जाती है और कुछ गांव वालों की इलाज करती है। अपना सब काम खत्म करके शाम को रोशनी जब घर आती है तो देखती है कि रामपाल का बुखार उतर गया था और कमला, उसकी माँ और रामपाल तीनों बात कर रहे थे, और रोशनी भी उनके बारे में जानने के लिए उनसे बात करने लगती है। चाचा जी, चाची जी, अब कैसा महसूस हो रहा है? सुबह तो आप दोनों बहुत थके थके और कमजोर लग रहे थे। क्या अब शरीर में थोड़ी ताकत आई? तबीयत पहले से थोड़ी बेहतर लग रही है ना? अरे बेटी, अब तो पहले से कहीं ज्यादा राहत है। सच कहें तो कई दिनों की भूख ने शरीर को बिल्कुल खोखला कर दिया था।
चक्कर आते थे, हाथ पैर तक सुन पड़ जाते थे। लेकिन तुम्हारी माँ के हाथ का गरम खाना और तुम्हारी दवाई से अब जान में जान आई है। तुम दोनों का एहसान हम कैसे भूल सकते हैं। अरे नहीं चाचा जी, ऐसा मत कहिए। ये सब तो हमारा फर्ज है। इंसान अगर इंसानियत ना निभाए तो फिर क्या मतलब रह जाता है किसी की मदद करने से। मन हल्का होता है और मैं तो हमेशा से मानती हूँ कि जरूरतमंदों की सहायता करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। बेटी, तुम्हारी बातें दिल छू जाती हैं। तुम्हारा मन सच में बहुत पवित्र है। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़े प्यार और संस्कारों से पाला है। भगवान करे हर घर में तुम्हारे जैसी दयालु संतान जन्म ले। आपकी बातों का बहुत सम्मान है चाचा जी, लेकिन मेरे मन में एक बात घूम रही है, अगर आप बुरा ना माने तो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपके अपने बच्चे नहीं हैं जो इस उम्र में आपको सहारा दे सके? आपको इस हालत में यूं अकेले कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है? रोशनी की यह बात सुन के कमला और रामपाल दुखी हो जाते हैं और उनकी आंखें पल भर को भीग जाती हैं। तभी रोशनी की माँ संध्या उनसे बोलती है, शायद मेरी तरह आप लोगों का भी एक दुख भरा अतीत होगा, इसीलिए आप लोगों की आंखें नम हो गई। और शायद आज मैं भी आपकी जगह हो सकती थी अगर मेरे पास मेरी ये प्यारी बच्ची नहीं होती। इसने वो कर दिखाया जो मैंने कभी अपने जीवन में सोचा भी नहीं। इसने लड़की होकर भी गांव के कई लोगों की अपने वैद्य की शिक्षा से इलाज किया और उससे मिलने वाले पैसों से इसने मेरे टूटे झोपड़ी को ठीक किया। ये तो मेरी लक्ष्मी है। संध्या की बात सुन के कमला बहुत उदास हो जाती है। उसे अपनी छोड़ी हुई बेटी की याद आती है और अपने भावनाओं को छुपा नहीं पाती है। और फिर कमला भावुक स्वर में रोशनी और संध्या से बोलती है, लक्ष्मी तो हमारे जीवन में भी आई थी बेटी, पर मेरे पति की बिछड़ी सोच और गलत फैसलों ने उसे हमसे दूर कर दिया। उसी दिन से हम जैसे किसी भारी बोझ के नीचे दब गए। शायद उसी पाप का फल है कि आज बुढ़ापे में ऐसी हालत झेलनी पड़ रही है। यह सुनकर रामपाल पछतावे के चलते अपना सिर झुका लेता है और रोशनी कमला से वह सब सुन के कमला से पूछने लगती है, आखिर ऐसा क्या हुआ था चाची जी आप लोगों के साथ? किसने आपको अपनी ही बेटी से दूर होने पर मजबूर कर दिया? कौन ऐसा बेरहम इंसान होगा जिसने एक माँ की गोद ही छीन ली? कमला नम आंखों से दुखी स्वर में अपने अतीत के बारे में संध्या और रोशनी को सब कुछ बता देती है। और ये सब बताते बताते कमला और रामपाल के आंखों में आंसू आ रहे थे। कमला के मुंह से यह सब सुनने के बाद रोशनी और संध्या को सब समझ आ जाता है कि यही दोनों रोशनी के असली माता पिता हैं। और ये सब सुनने समझने के बाद रोशनी को बहुत दुख होता है और रोशनी वहां से जाके दरवाजे पर उन लोगों की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है। रोशनी अपने आंसू छुपा रही होती है। रोशनी की मां संध्या यह सब जानने के बाद उनसे थोड़े गुस्से में बोलती है, वाह, सच में हैरानी होती है तुम लोगों पर। मैं तो समझती थी कि तुम दिल के साफ इंसान हो, लेकिन जो काम तुमने किया है उसे देखकर तो यही लगता है कि जो हाल तुम पर आया है वही तुम लोगों के लायक था। ऐसी करतूतों की यही कीमत चुकानी पड़ती है। ये सुनकर कमला दुखी स्वर में बोली, हाँ बेटी, हमसे गलती नहीं, पाप हुआ है और शायद यही उसकी सजा है जो हम आज भुगत रहे हैं। अब पछतावे से क्या होने वाला है? तुम्हारी एक गलती ने उस मासूम की जान खतरे में डालती थी। अगर मैं ठीक समय पर न पहुंचती तो न जाने क्या अनहोनी हो जाती। ईश्वर का करम देखो कि उन्होंने मुझे वहीं भेजा। और नियति का खेल देखो, आज वही बच्ची तुम्हारे सामने खड़ी है, अपने पैरों पर, काबिल और मजबूत। संध्या के मुंह से यह सुनकर कमला और रामपाल एकदम से हैरान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि नियति ने उनके साथ क्या खेल खेला। दोनों रोशनी की तरफ देखते हैं और उसके पास जाते हैं और बिना किसी देर के इतने बरसों के पछतावे को दिल से निकालने के लिए रोशनी से दोनों हाथ जोड़कर रोकर माफी मांगने लगते हैं। बेटी, हमसे ऐसी गलती हो गई जिसे सोचकर आज भी दिल कांप जाता है। हम जानते हैं कि हम माफी पाने के लायक भी नहीं बचे, पर अगर तेरे दिल में जरा सी भी जगह हो तो हमें क्षमा कर देना।
ताकि जब आखिरी दम निकले तो कम से कम ये बोझ लेकर ना जाना पड़े। हाय राम, मैं तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रही। तू सचमुच मेरी ही बच्ची है। मुझे तो लगता था कि भाग्य ने हमसे तेरी छाया भी छीन ली है। डर था कि इस जन्म में तेरा चेहरा भी कभी नहीं देख पाऊंगी और बिना तुझसे कुछ कहे ही दुनिया छोड़ दूंगी। पर आज भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की कि मुझे अपनी संतान फिर से मिल गई। अब किस बात की माफी मांग रहे हो तुम? तुम्हें तो कोई अधिकार ही नहीं है उससे क्षमा मांगने का। जिस लक्ष्मी को तुमने एक सामान की तरह पेड़ के पास छोड़ दिया था, आज उसी से कैसे उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें माफ कर देगी? अच्छा होगा तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मेरी बेटी को चैन से जीने दो। तभी रोशनी बोलती है, रहने दीजिए माँ, जो हुआ सो हुआ। मुझे इनसे कोई खेद नहीं है। ये तो वैसे भी अपने कर्मों का फल भुगत ही रहे हैं। इन लोगों को इस हालत में घर से मत निकालो। वैसे भी इन लोगों को अपनी गलती का पछतावा है। रोशनी के बोलने से संध्या मान जाती है और रोशनी रामपाल से बोलती है, पिताजी, आपने तो अपने पिता के धर्म से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन मैं अपने बेटी होने का धर्म पूरा निभाऊंगी। अब से आप लोग यहीं रहोगे और मैं आपकी देखभाल करूंगी। लेकिन हाँ पिताजी, आखिर में आपसे यही बोलना चाहूंगी कि कभी किसी स्त्री या बेटी को बोझ मत समझिएगा, क्योंकि कब कोई बेटी लक्ष्मी बनकर घर में प्रवेश करे ये कोई नहीं जानता। रोशनी के बात सुन के रामपाल को अपनी सोच और अतीत के किए कर्मों के लिए बुरा लगने लगता है, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी होती कि रोशनी उनको माफ कर देती है और अपने साथ रखने का सिद्धांत भी लेती है। पिताजी, जो कुछ भी बीते समय में हुआ उसे अब दिल पर मत रखिए, पुरानी गलतियां याद करके। मैं अपने ही लोगों को मुश्किल में अकेला छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब हम सब एक ही परिवार हैं और परिवार मुसीबत हो या खुशी साथ ही रहता है। आज से हम एक नया जीवन शुरू करेंगे और उस दर्द भरे अतीत की ओर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। बेटी, सच कहें तो हम तेरे काबिल ही नहीं थे। हमने तुझे जितना दुख दिया उसका बोझ हमें हमेशा सताता रहा, फिर भी तूने हमारे लिए अपना दिल इतना बड़ा रखा, ये तेरी महानता है। तो सच में हमारे घर की लक्ष्मी है जिसने हमारे जीवन को फिर से उजाला दिया। हाँ बेटी, तूने जो दया, जो प्यार, जो सहारा हमें दिया है वो हम कभी भूल नहीं सकते। तू हमारे लिए सिर्फ बेटी नहीं, वरदान है। हम जानते हैं कि हमने गलती की, पर तूने हमें माफ करके हमारे दिल का भार हल्का कर दिया। भगवान करे तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाए। बस कीजिए माँ। पिताजी, ये धन्यवाद और माफ़ी वाले शब्द अब अच्छे नहीं लगते। मैं आपकी बेटी हूँ और बेटी अपने माता पिता का साथ निभाती है, एहसान नहीं गिनाती। अब से आप तीनों मेरी जिम्मेदारी हैं और हम सब साथ में एक परिवार की तरह हमेशा खुश रहेंगे। यही मेरा प्रण है। अब रोशनी की परिवार संपूर्ण हो चुकी था और रामपाल और कमला को भी अपनी बेटी वापस मिल चुकी थी, और संध्या जो भीख मांगती थी उसकी भी जीवन रोशनी के वजह से ठीक हो गई थी। और अब सब लोग मिलकर आगे की जीवन खुशी से बिताने की संकल्प ले चुके।